होली भारत का सबसे पुराने पर्वों में से एक है। यह कितना पुराना है इसके विषय में ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण और साहित्य में अनेक कथाएं मिलती हैं। इन सभी कथाओं में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय, दुराचार पर सदाचार की विजय और विजय के उत्सव के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा को समर्पित किया गया है। होली के त्योहार की सबसे प्रसिद्ध कथा भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न ही आकाश में, न ही दिन में मरेगा, न ही रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया और स्वयं को भगवान समझने लगा। हिरण्यकश्यप चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें, भगवान की पूजा ना करें, परंतु हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे सदा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहते थे। भगवान विष्णु के प्रति भक्त प्रहलाद की यह भक्ति हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है कि वह भगवान विष्णु की भक्ति में अपना सारा जीवन लगा दे। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और बोला, भगवान विष्णु को मैं दुश्मन समझता हूँ और तुम उनकी ही भक्ति की बात कर रहे हो। तब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, आप भी भगवान विष्णु का नाम लेकर देखें, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। यह सुनकर हिरण्यकश्यप अपने क्रोध को रोक न सका और प्रहलाद को गदा से मारने लगा। यह देख प्रहलाद की माता जी ने अपने पति हिरण्यकश्यप को बोला कि आप अपने पुत्र का ही वध क्यों कर रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप ने बोला कि यह मेरा पुत्र नहीं है, यह तो मेरा शत्रु है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसका सर धड़ से अलग कर दो, ताकि प्रहलाद का यह परिणाम देखकर कोई भी प्राणी भगवान विष्णु का नाम लेने का दुस्साहस न करे। आदेशानुसार सैनिक प्रहलाद को लेकर महल के बाहर चले गए। वहाँ एक सैनिक ने अपनी तलवार भक्त प्रहलाद को मारने के लिए निकाली, परंतु वह तलवार तो फूलों में परिवर्तित हो गया। तब दूसरे सैनिक ने भाले से भक्त प्रहलाद पर वार करने की कोशिश की, परंतु उस भाले ने उसी सैनिक का वध कर दिया। यह देख बाकी सभी सैनिक वहां से भाग गए। अब हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे ढकेल दिया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वह पुनः सकुशल अपने महल में लौट आया। यह देख हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक जेल में बंद करवा दिया और उसमें जहरीले विशाल सर्प छोड़ दिए, परंतु भगवान की कृपा से वह विशाल सर्प भी प्रहलाद का कुछ नहीं कर पाए। अब हिरण्यकश्यप परेशान होकर प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे कुचलने का आदेश दिया, लेकिन हाथियों ने प्रहलाद को मारने की बजाय उन्हें फूल चढ़ाने लगे। जब हिरण्यकश्यप सभी तरह की यातनाएं देकर थक गया और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, तब उसने सोचा कि अब क्या करूं। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की सहायता लेने की सोची। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने घर के बाहर एक लकड़ी का विशाल चिता तैयार करवाया और उसने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में प्रवेश करे, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका स्वयं अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना के याद में ही सभी होलिका को जलाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय भगवान विष्णु।